मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार हम लोग का ये जो मौका हम लोग को दिए है कि हम लोग हेल्दी लीडरशिप के बारे में बात करें। लीडरशिप प्रिंसिपल्स जो हम लोग देख रहे थे कुछ हफ्ते से, उसमें कुछ कुछ बातों को हम लोग देखे हैं। जैसे परमेश्वर क्या करते हैं कि परमेश्वर ही अगुवों को तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि प्रार्थना के द्वारा अगुवे तैयार होते हैं। और बीते हुए कुछ दिनों में हम लोग बात कर रहे थे कि एक हेल्दी लीडर, एक स्वस्थ अगुवा एक कम्युनिटी में तैयार होता है। हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी। और उसी विषय में आज भी हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है एक हेल्दी चर्च, एक स्वस्थ कलीसिया, एक हेल्दी चर्च। और उसका डेफिनेशन यही है कि वेयर एवरी मेंबर फंक्शन, जहाँ पे सब मेंबर, जितने सारे सदस्य हैं वहाँ पे हर मेंबर काम करता है। तो उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग अगर नया नियम में देखते हैं, एक कलीसिया को एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है। इट इज कंपेयर विद अ ह्यूमन बॉडी। और अगर हम लोग अपने शरीर में देखते हैं, अपने शरीर में अगर कोई भी ऐसा एक अंग है जो काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग नेचुरली हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी बीमार है, ही इज सिक और अनहेल्दी। वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। और वैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हेल्दी, ये हेल्दी टर्म को यूज करते हैं, हम लोग ह्यूमन बॉडी के ऊपर, हम लोग अपने जो मनुष्य के जो शरीर है उसको रेफर करते हैं कि जहां पे सब कुछ, सारा अंग ठीक ठाक काम कर रहा है, एवरी मेंबर इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। जब हम लोग अपने शरीर में देखते हैं, अगर सारा अंग ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई भी अंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो द बॉडी इज हेल्दी, वो शरीर हेल्दी है, स्वस्थ है। लेकिन उसमें कोई भी एक अंग अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं ये अनहेल्दी है। और वैसे ही अगर हम लोग देखें, एक कलीसिया को भी हम लोग हेल्दी बोलते हैं, एक स्वस्थ कलीसिया बोलते हैं, जब क्या होता है उसका सारा अंग, और वो उस चर्च का अंग कौन है, कलीसिया का अंग कौन है, जो उनके मेंबर्स है, जो उनके सदस्य है, वही लोग कलीसिया के मेंबर्स है और कलीसिया के अंग है। और हर मेंबर अगर ठीक ठाक से काम करता है, अगर एवरी मेंबर इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, तब हम लोग बोलते हैं कि ये एक हेल्दी चर्च है, एक स्वस्थ कलीसिया है। अब देखिएगा यहाँ पे कि जब हम लोग न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं तो कलीसिया को किसके साथ कंपेयर किया गया है, कलीसिया को एक ह्यूमन बॉडी के साथ। कलीसिया को ऐसा नहीं बोला कि इट इज द हैंड ऑफ क्राइस्ट, इट इज द इट इज द कार ऑफ क्राइस्ट, इट इज द बॉक्स ऑफ क्राइस्ट, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। लेकिन इसको बोला जा रहा है इट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का देह है। और क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग मनुष्य अगर अपने अपने जो शरीर है उसका ध्यान रखता है, जैसे हम लोग अगर किसी भी कहीं पे अगर चोट लगता है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग उस एरिया में हम लोग ध्यान देते हैं। वैसे ही यीशु मसीह भी कलीसिया का निर्माण करता है, यीशु मसीह भी उस कलीसिया को निर्माण करने के लिए वो केयर करते हैं। इसलिए इसको एक हेल्दी चर्च बोला जाता है। तो उसमें ये एक सवाल उठ सकता है कि फंक्शन प्रॉपरली का मतलब क्या है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हेल्दी चर्च का मतलब क्या है कि जहां पे हर मेंबर ठीक से काम करता है, हर मेंबर फंक्शन करता है। तो फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन प्रॉपरली उसका मतलब क्या है। जब हम लोग इफिसियों की किताब 4 अध्याय 16 पद में देखते हैं, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जिससे सारी देह एक हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गट कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति कर जाए। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि द होल बॉडी, जो सारा शरीर है, वो क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गट कर। और उससे क्या होता है कि हर एक अंग क्या करता है, ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा वो अपने आप को बढ़ाती है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि हर एक अंग, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारा अंग में ओनली 50% अगर काम करता है तो ठीक ठाक चलेगा, ओनली 20% काम करता है तो ठीक ठाक चलेगा। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक अंग, एवरी सपोर्टिंग लिगामेंट grows and builds itself up in love as
ईच पार्ट डज इट्स वर्क। हर एक अंग क्या करता है, अपना काम करता है। हर एक अंग, एवरी पार्ट इज डूइंग इट्स वर्क। और वही है कलीसिया का भी सच, कि अगर कलीसिया में हर एक अंग, हर एक मेंबर ठीक से काम करता है, तभी जाके कलीसिया बढ़ता है, ग्रो करता है। तो इसमें हम लोग 3 विषय को देखेंगे कि ठीक ठाक काम करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट मस्ट बी डन टू फंक्शन प्रॉपरली। सबसे पहला जो है वो है ग्रो, टू ग्रो। एवरी मेंबर मस्ट ग्रो। ये केवल किसी एक स्पेशल ग्रुप के लिए नहीं है, केवल यूथ के लिए नहीं है, केवल विमेन के लिए नहीं है, केवल बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन एवरी मेंबर मस्ट ग्रो इंक्लूडिंग द लीडर्स। सबको बढ़ना चाहिए। और किससे बढ़ना चाहिए? पर्सनली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ द हेड। जब हम लोग एक शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया को एक शरीर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक शरीर में क्या हो रहा है कि द हेड इज द हेड ऑफ द बॉडी। जो सर है वो क्या करता है, वो पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। और जब हम लोग कलीसिया की बात करते हैं, कलीसिया जैसे एक शरीर है, तो उस शरीर का सर कौन है? हु इज द हेड ऑफ द बॉडी? क्राइस्ट, यीशु मसीह। और इसलिए हम लोग को, जब हम लोग उस शरीर के हिस्से हैं, हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को उसी सर के साथ, उसी मस्तक से हम लोगों को ग्रो करना चाहिए, हम लोग को बढ़ना चाहिए। वी नीड टू बी कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ द हेड। जो मस्तक है, जो सर है, उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, और वो है यीशु मसीह। हम लोग को यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर हम लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग कभी भी एक कलीसिया के अंग नहीं हो सकते, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द बॉडी। और इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग को हमेशा, हम लोग जब उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तभी क्या होता है, कलीसिया बढ़ता है। और उससे क्या होता है, हम लोग को भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिलता है, आत्मिक एक मैच्योरिटी, हम लोग मैच्योर होते हैं। और हम लोग को क्या करना है, वी नीड टू नो दैट गॉड हैज कॉल्ड अस टू ग्रो एंड नॉट टू रिमेन स्पिरिचुअल बेबीज। हम लोग बढ़े, हम लोग ग्रो करें। जैसे अगर हम लोग एक शरीर को देखते हैं, जो एक बच्चा का शरीर है, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि वो बढ़ता है, वो एक जगह में स्थिर नहीं रहता है, वो बढ़ता है, वो ग्रो करता है, वो शरीर भी बढ़ता है। अगर वो शरीर ग्रो नहीं कर रहा है, अगर उसमें कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। वैसे ही हम लोग के साथ भी सेम है। अगर हम लोग का शरीर भी ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग का कलीसिया ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग को बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग जो मस्तक है, जो मसीह है, मसीह के साथ अगर हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग भी ग्रो करते हैं, हम लोग भी बढ़ते हैं। दूसरा विषय जो है वो है सर्व, सेवा करना। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अपना काम करना, डू इट्स वर्क। अगर हम लोग कलीसिया को देखते हैं, कलीसिया में हर सदस्य को सेवा करने के लिए बुलाया गया है। दे आर कॉल्ड टू सर्व एज अ मिनिस्टर। और हम लोग का ये जो कॉलिंग है, हम लोग का जो ये बुलाहट है, और हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का जो गिफ्टिंग भी है, हम लोग को एक क्लियर विजन रहना चाहिए कि हम लोग कैसे अपना मिनिस्ट्री करेंगे, कैसे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट रहेगा मिनिस्ट्री में, और कैसे उस कलीसिया के जो सर्विस है उसमें हम लोग कैसे इन्वॉल्व रहेंगे। एवरी मेंबर शुड सर्व। हर मेंबर को, हर सदस्य को सेवा करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। और उसी के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं। जैसे हम लोग खुद बढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग दूसरों को बढ़ने में मदद करते हैं। सो वी नीड टू सर्व अदर्स। एंड देन नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज बिल्ड, बढ़ना, आगे बढ़ना, ग्रो करना। तीसरा विषय जो है, द बॉडी बिल्ड्स इटसेल्फ अप। जो शरीर है क्या होता है कि वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है, बिल्ड होता है। और हम लोग का भी वो जिम्मेदारी है कि हम लोग एक दूसरे को बढ़ाए, एक दूसरे को बढ़ाए। हम लोग को हमेशा ये याद रखना है कि हम लोग अकेले नहीं है, हम लोग उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम लोग एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हिस्सा है, बहुत सारे अंग है जो मिलके वो शरीर को बना रहा है। तो इसलिए हम लोग को दूसरों को तैयार करना है, दूसरों को बढ़ाना है, दूसरों को बिल्ड करना है।
जो एग्जिस्टिंग बिलीवर्स है उनका ये जिम्मेदारी है कि जो नए बिलीवर्स है उनको तैयार करे। जो वुमेन मिनिस्ट्री में जो बुजुर्ग है, जो ओल्डर वुमेन है, उनका जिम्मेदारी है कि वो उनसे जो छोटे उम्र में जो यंगर वुमेन से उन लोगों को तैयार करे। जो मैच्योर मेन है, जो पुरुष है, उन लोगों का जिम्मेदारी है कि जो यूथ है, जो युवक है, उन लोग को तैयार करे। तो ऐसे एक जन दूसरे जन को तैयार करने के द्वारा हम लोग कलीसिया को हम लोग बढ़ाते हैं। तो हम लोग को ये 3 विषय को याद रखना है। एक तो है ग्रो, एक तो है सर्व और एक तो है बिल्ड। जब हम लोग ये 3 विषय को करते हैं तब हम लोग एक चर्च को एक स्वस्थ कलीसिया बनाते हैं, एक हेल्दी चर्च बनाते हैं, और एक हेल्दी चर्च के रूप में वो ग्रो करता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक समरी में कि जो हेल्दी चर्च है वहां पे हर मेंबर, हर सदस्य क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, सर्व करता है, सेवा करता है और बिल्ड करता है, तैयार करता है, दूसरों को तैयार करता है। हम लोग को हर 3 विषय को करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये तीनों में से कोई भी एक ले ले, कोई ग्रो कर रहा है, कोई सर्व कर रहा है, कोई बिल्ड कर रहा है। ऐसा करने से हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को तीनों को ही हम लोग को करना है। Everybody should do all 3. We must have all 3. और जब हम लोग इन तीनों विषय को करते हैं, हम लोग को याद रखना है कि ये तीनों विषय में हम लोग को वो सर के साथ जो हेड है, यीशु मसीह है, उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, उनके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। और हर विश्वासी के जीवन में जैसे वो बढ़ता है, जैसे वो दूसरों की सेवा करता है, जैसे वो तैयार करता है, जैसे वो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहता है, वैसे ही वो आगे बढ़ सकता है, वैसे ही वो ग्रो कर सकता है, वैसे ही वो सेवा कर सकता है, सर्व कर सकता है, और वैसे ही वो बिल्ड कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हम लोग उनसे अलग होकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम लोग उन कलीसिया का मेंबर है, कलीसिया के साथ हम लोग एक सदस्य है, हम लोग को भी यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। हम लोग को भी यीशु मसीह में बना रहना चाहिए। अगर हम लोग यीशु मसीह से अलग है, हम लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है, तो कभी भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे हम लोग तो बोल सकते हैं कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, हम लोग इवेंट कर सकते हैं, हम लोग सेमिनार कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्यों यीशु मसीह ये बोल रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अगर यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है फिर भी हम लोग लीडरशिप सेमिनार कर सकते हैं। हम लोग अगर यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है फिर भी हम लोग यूथ प्रोग्राम कर सकते हैं, यूथ रिट्रीट कर सकते हैं, हम लोग रिवाइवल मीटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो भी करेंगे उसमें कोई भी इटर्नल वैल्यू का नहीं रहेगा, कोई भी अनंत कालीन के लिए वो लाभदायक नहीं रहेगा। हो सकता है लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे, उस प्रोग्राम में शामिल होंगे और फिर वापस अपने घर चले जाएंगे जैसे वो आए थे वैसे ही। लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड है, हम लोग उनके जीवन में यीशु मसीह का जो एक सुगंध है, एक फ्रेग्रेंस है, उसी को हम लोग देंगे। वो लोग केवल एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए नहीं आएगा, एक वर्शिप कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन जब वो आएगा उनका जीवन बदल जाएगा। जब वो लोग आएंगे, उनके उनके जीवन में एक परिवर्तन होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वो कैसे होगा? वो कितना चैनल का हम लोग साउंड सिस्टम इस्तेमाल करें उसके ऊपर नहीं है, कितना लीड गिटार, कितना बेस गिटार इस्तेमाल करें उसके ऊपर नहीं है, लेकिन कितना हम लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड है, कितना हम लोग यीशु मसीह से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग यीशु मसीह में बने हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कलीसिया कितना मजबूत है, कलीसिया का स्ट्रेंथ कितना है। हम लोग को वही देखना है कि हम लोग कितना यीशु मसीह में बने हैं। इफ यू रिमेन इन मी, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। आप और मैं, हम लोग फल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोग देखें कि एक हेल्दी चर्च, और उसी हेल्दी चर्च में
लीडर डेवलपमेंट का क्या फंक्शन है, लीडर एक अगवा तैयार करने का क्या फंक्शन है, ये है चर्च इंटीग्रेटेड लीडर डेवलपमेंट। एक अगवा जो तैयार हो रहा है वो कहाँ पे तैयार हो रहा है, वो एक चर्च के एनवायरनमेंट में, एक कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में तैयार हो रहा है, वो कभी भी अलग होकर तैयार नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग इस प्रिंसिपल में देख रहे थे कि हेल्दी लीडर इज बिल्ट इन अ कम्युनिटी, एक स्वस्थ अगवा जो है वो एक समूह में, एक समाज में बड़ा होता है, समाज में तैयार होता है। और वो समाज में क्या है, वो समाज में कलीसिया भी है, कलीसिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या क्या है, उसका परिवार है, उनका जो वर्क प्लेस है, वो सब कुछ है, लेकिन उसमें कलीसिया का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसलिए इसको बोलते हैं चर्च इंटीग्रेटेड लीडर डेवलपमेंट। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन अ हेल्दी चर्च लाइक ए हेल्दी बॉडी in one is one in which every member is functioning properly। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हर मेंबर जो है, हर सदस्य जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर हम लोग के शरीर में अगर कोई भी ऐसा अंग अगर ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे अंग है वो उनका उस अंग का यत्न लेते हैं, केयर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और वैसे ही अगर कलीसिया में भी अगर कोई मेंबर काम करने ठीक से नहीं कर रहा है तो ये दूसरे मेंबर का जिम्मेदारी है कि वो देखे कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है और उनको मदद करे। जैसे हर मेंबर क्या करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, सेवा करता है, सर्विंग करता है और तैयार करता है, बिल्डिंग करता है। उसके द्वारा क्या होता है कि द प्राइमरी टास्क ऑफ लीडर डेवलपमेंट इज नॉट मच टू इंप्लीमेंट करिकुलम एज इट इज टू क्रिएट अ कल्चर। इसमें एक कल्चर तैयार होता है, एक कल्चर ऑफ लीडर डेवलपमेंट। वहां पे कोई करिकुलम नहीं कि कोई अगर लीडर बनना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोग्राम है, करिकुलम है, एक मैनुअल है, उसको ये करना है, उसको लीडरशिप मीटिंग में जाना है, उसको सेमिनार में जाना है। लेकिन उसको कलीसिया के साथ, कलीसिया के कल्चर के साथ जुड़े हुए रहना चाहिए। अगर कलीसिया का कल्चर है लीडर डेवलपमेंट तो उस कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में वो बढ़ सकता है। So in a healthy church, there is a culture of leader development। जो स्वस्थ कलीसिया है, वो स्वस्थ कलीसिया में लीडर डेवलपमेंट क्या है, उसका ही एक कल्चर है। उसके लिए उन लोगों को अलग से कुछ प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं करना है, उसके लिए उन लोग को अलग से कोई सेमिनार अटेंड करना नहीं है। लेकिन अगर कलीसिया का वो कल्चर है तो दैट मीन्स कलीसिया के अंदर ही उन लोग का जो एक्टिविटीज है वही एक्टिविटी लीडर डेवलपमेंट के लिए मदद करेगा। वो और जो लीडर तैयार होता है, जो इमर्जिंग लीडर है, तो उनको कलीसिया के जो एक्टिविटीज है उसी एक्टिविटी में कनेक्टेड रहना है। द प्राइमरी टास्क ऑफ लीडर डेवलपमेंट वर्क इज टू क्रिएट दिस कल्चर। ये कल्चर को तैयार करना है, एक प्रोग्राम को नहीं। और जब ये कल्चर तैयार होता है, जो लीडर है उनका जिम्मेदारी है कि उसको देखे, उसको नर्चर करे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको आगे लेके जाए। इफ वी कैन नर्चर एंड सस्टेन कल्चर्स ऑफ पीपल बिल्डिंग इन द लोकल चर्च, then we will be able to effectively address the current leader development crisis। जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगवों का एक क्राइसिस है, स्वस्थ अगवा वो देयर इज अ लैकिंग, वहां पे लैकिंग है, अच्छा लीडर नहीं है, बहुत ज्यादा लीडर नहीं है। हम लोग को और भी ज्यादा हेल्दी लीडर्स चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, और भी ज्यादा सेमिनारी क्रिएट करेंगे उससे नहीं होगा, और भी ज्यादा बाइबल कॉलेज क्रिएट करेंगे, और भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे उससे नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, उतना फाइनेंस कलीसिया में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक कल्चर को तैयार करते हैं, अगर हम लोग एक ऐसे कल्चर को तैयार करते हैं जो कल्चर पीपल बिल्ड करता है, लोगों को तैयार करता है, उसी के द्वारा क्या होगा, उसी के द्वारा ही हम लोग लीडर डेवलपमेंट, लीडर को, अगुवों को तैयार कर सकते हैं और जो करंट लीडर डेवलपमेंट क्राइसिस है उसको एड्रेस कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अगर अपने कलीसिया में ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करें तो दूसरे कलीसिया से लोग भी आके इसको सीख सकता है। हम लोग भी एक दूसरे कलीसिया को, हम लोग इस मॉडल को प्रेजेंट कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि हर जगह में, हर कलीसिया में ये मॉडल इंप्लीमेंट हो सकता है, कल्चर ऑफ पीपल बिल्डिंग, कल्चर ऑफ लीडर डेवलपमेंट। और वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं एक स्वस्थ अगवा तैयार हो रहा है, हेल्दी लीडर्स तैयार हो रहे हैं, हेल्दी चर्च बन रहा है, एक स्वस्थ कलीसिया बन रहा है। और जब एक स्वस्थ कलीसिया होगा तो क्या होगा, एक हेल्दी फैमिली होगा, एक हेल्दी कम्युनिटी होगा, एक हेल्दी यूथ होगा,
सब कुछ स्वस्थ होगा, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार लीडर है, अगुवे है, क्योंकि लीडर के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो एक स्वस्थ कलीसिया को तैयार करे, एक स्वस्थ कलीसिया को तैयार करे। जैसे अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं, हम लोग प्रेरितों के काम उसमें अगर देखेंगे, लोकल चर्च जो है, स्थानीय कलीसिया जो है, या फिर जो क्लस्टर ऑफ चर्चेस है, जो एक साथ जो मिलके जो कलीसिया है, उसका जिम्मेदारी क्या था? उसका प्राइमरी यूनिट क्या था? दे वर द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ लीडर डेवलपमेंट। उस समय हम लोग देखते हैं कि उस समय के जो लीडर थे, उन लोग को कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा नहीं जाता था किसी और जगह में, उन लोग को कल्चर से, कॉन्टेक्स्ट से अलग किया नहीं जाता था। वो लोग उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते थे, उसी कल्चर में रहते थे, और उसी कल्चर में ही वो लोग तैयार होते थे। The churches did not send off their emerging leaders to be built somewhere else by someone else. हम लोग जैसे इसी विषय में जब हम लोग बात कर रहे थे लास्ट 2 सेशन में, हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग एक बच्चा को हम लोग मदद करते हैं बड़ा होने में, जो माँ बाप है वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को संभालते। वो कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई अच्छा पेरेंट्स है, हम लोग उनको उनके हाथ में भेज दे। ऐसा हम लोग ऐसे करते हैं? हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक अच्छा पेरेंट्स नहीं है, फिर भी हम लोग अपने बच्चे को हम लोग किसी और के हाथ में नहीं देते। क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे को संभालिए, क्योंकि आप एक अच्छा पेरेंट्स है, आप बहुत सारे बच्चे को संभाले हैं, आपके बहुत सारे बच्चे हैं, आप मेरे बच्चे को भी संभालिए, मेरे बच्चे को भी ग्रो कीजिए, और जब बड़ा हो जाएगा आप मुझे वापस दीजिए। हम लोग क्या ऐसा करते हैं? ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। तो फिर कलीसिया के साथ हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? कलीसिया के जो बच्चे हैं, वो उनके ही जो बच्चे, उनके ही जो लीडर्स है, उनके ही जो यूथ है, उनके ही जो इमर्जिंग लीडर्स है, वो कलीसिया के बच्चे हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द चर्च, उस कलीसिया के बच्चे। तो क्यों कलीसिया जिम्मेदारी नहीं लेता है उनको तैयार करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए? क्यों कलीसिया उन लोगों को कहीं और फैक्ट्री में भेज देता है? फैक्ट्री क्या है? बाइबल कॉलेज। फैक्ट्री क्या है? सेमिनारीज। फैक्ट्री क्या है? इंस्टीट्यूशन। तो क्या करता है कलीसिया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये एक पोटेंशियल लीडर है, इसको एक लीडर होना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मस्ट है बाइबल कॉलेज में जाना। क्या ऐसा ही है हम लोग का कॉन्सेप्ट? अगर बाइबल कॉलेज में नहीं जाता है, क्या वो लीडर नहीं बन सकता है? हम लोग देखे थे कुछ एक सेशन में कुछ दिन पहले, वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो बाइबल कॉलेज सेमिनारीज है, अगर वो बाइबल कॉलेज, अगर वो सेमिनारीज अगर अपना कैपेसिटी का 120% भी फंक्शन करे, फिर भी जो जरूरत है, फिर भी जो नीड है, केवल उसका 10% ही वो लोग मीट कर सकता है। अभी भी बहुत सारे जगह है, अभी भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे जगह है, यीशु मसीह के बारे में वो लोग अभी भी नहीं जानता है। मैं खुद गया हूं ऐसे दो तीन जगह में, 2-3 गांव में लास्ट ईयर। यीशु मसीह के बारे में वो लोग सुना नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, कोई वहां पे काम नहीं कर रहा है, कोई लीडर नहीं है। अभी भी बहुत सारा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए क्या करना होगा? क्या सबको बाइबल कॉलेज जाना होगा? क्या सबको सेमिनारी में जाना होगा? इतना कैपेसिटी कहाँ है? इतना पैसा कहाँ है? इतना समय कहाँ है? इसलिए कलीसिया को आगे आना है, और कलीसिया को अपने लीडर्स को तैयार करना है, क्योंकि चर्च ही है जहाँ पे वो लोग अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकता है, और वो ग्रो कर सकता है। Churches in the New Testament themselves embrace the responsibility and privilege of building their own spiritual sons and daughters. जो हम लोग नए नियम के जो कलीसिया देखते हैं, वो कलीसिया खुद ये जिम्मेदारी लिया। दे एम्ब्रेस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिविलेज, कि हम लोग अपने आत्मिक बेटे बेटी को हम लोग तैयार करेंगे, अपने जो स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर से हम लोग खुद तैयार करेंगे। नए नियम के कलीसिया उन लोगों ने ये जिम्मेदारी लिया। उन लोगों ने किसी सेमिनारी में नहीं, उन लोगों को नहीं भेजा, लेकिन उन लोग खुद उन लोग को तैयार किया। अगर हम लोग कलीसिया में देखते हैं नए नियम में, वो लोग खुद उन लोगों को तैयार किए। वो लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एग्जिस्टिंग लीडर्स के साथ कनेक्ट करके उन लोगों को तैयार किए, और उसी कल्चर में, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो लोग तैयार हुआ। तो इसलिए हम लोग को यह ध्यान रखना है कि द लोकल चर्च इज द मोस्ट नेचुरल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस टू बिल्ड द होल पर्सन। अगर कोई सेमिनारी में जाता है तो वो अच्छा है, वेरी गुड, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें केवल उसका
ज्ञान बढ़ता है, उसका हेड नॉलेज बढ़ता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन उनको पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग को फोकस करना है कि वी शुड बिल्ड द होल पर्सन, उसको होलिस्टिकली हम लोग तैयार करें, उसको संपूर्ण रूप से तैयार करें, केवल स्पिरिचुअली नहीं लेकिन हर विषय में उनको तैयार करें। और वो कहाँ पे हो सकता है? वो किसी और जगह में नहीं हो सकता है, वो केवल लोकल चर्च में हो सकता है। स्थानीय कलीसिया जो है वहीं पे हो सकता है। इन द लोकल चर्च देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। क्यों है? क्योंकि वहां पे 4 डायनामिक्स है, 4 डायनेमिक का इस्तेमाल होता है। स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, वहां पे आत्मिक विषय है, परमेश्वर के साथ वो लोग कनेक्टेड रहते हैं प्रार्थना के माध्यम से, फास्टिंग प्रेयर के माध्यम से। उससे क्या होता है कि वो लोग परमेश्वर के साथ वो लोग कनेक्टेड रहते हैं, टू कनेक्ट विद गॉड। और फिर उसमें क्या है कि उसमें रिलेशनल डायनामिक है, संपर्क या संबंध का विषय। वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वहां पे स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर्स है, मेंटर्स है, लीडर्स है, सबके साथ क्या है? कनेक्टेड है, सबके साथ कनेक्ट है, संबंध है, रिलेशनल डायनामिक। वहां पे क्या है? एक्सपीरियंशियल, चर्च के अलग अलग प्रोग्राम्स में, चर्च के अलग अलग इवेंट्स में वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हिस्सा लेता है, वो लोग भाग लेता है, और उससे क्या होता है? कलीसिया मजबूत होता है, कलीसिया तैयार होता है। एक्सपीरियंशियल डायनामिक, उसी में वो लोग इन्वॉल्व रहता है। और देन उसके साथ क्या है? इंस्ट्रक्शनल डायनामिक। चर्च क्या कर रहा है? यीशु मसीह के वचन में, परमेश्वर के वचन में तैयार हो रहा है, परमेश्वर के वचन को वो लोग फॉलो कर रहा है, और उसमें वो लोग ग्रो कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं वहां पे 4 डायनामिक का इस्तेमाल होता है। क्या बाइबल कॉलेज में ये होता है? क्या बाइबल सेमिनारीज में ये 4 डायनामिक का इस्तेमाल होता है? लेकिन अगर हम लोग देखिए जहाँ पे इसका अच्छी तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल होता है, वो है लोकल चर्च। इन द नॉर्मल लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ द लोकल चर्च देयर कैन बी लीडर्स बिल्डिंग लीडर्स। एक अगवा दूसरे अगवे को तैयार कर रहा है, एक लीडर दूसरे लीडर को तैयार कर रहा है। और वहां पे क्या है? वहां पे कौन कौन है? स्पिरिचुअल मदर्स है, स्पिरिचुअल फादर्स है, आत्मिक माता पिता है, रोल मॉडल्स है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स है कि अगर कोई किसी ने किया है हम लोग उसका एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हैं, मेंटर्स है जो हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को मेंटर करते हैं, कोचेस है जो हम लोग को कोचिंग देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जहाँ पे हम लोग को जिम्मेदारी मिलता है कुछ काम करने का, कलीसिया में जुड़े रहने का। चैलेंजेस है, हम लोग के पास कुछ ऐसा चैलेंज जिसको हम लोग को करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, करने में थोड़ा हम लोग के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। चैलेंजेस, प्रार्थना है वहां पे, प्रेयर एंड वर्शिप, वहां पे आराधना है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, कष्ट भी है, सफरिंग्स भी है, इंस्ट्रक्शन परमेश्वर के वचन के माध्यम से, जो परमेश्वर का जो वचन का जो सच्चाई है उसके द्वारा हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिलती है। ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लोकल चर्च। सब कुछ स्थानीय कलीसिया में अवेलेबल है, हम लोग को कहीं पे जाना नहीं है। एक लीडर को तैयार करने के लिए हम लोग को कहीं पे जाना नहीं है, सब कुछ स्थानीय कलीसिया में, लोकल चर्च में मिलता है। और अगर हम लोग इसी चीज को अच्छे से हम लोग करते हैं, हम लोग अच्छे से फॉलो करते हैं, हम लोग एक हेल्दी चर्च, एक हेल्दी लीडर को बना सकते हैं। वी कैन बिल्ड हेल्दी लीडर्स हु विल बी बिल्डिंग द हेल्दी चर्च। सो हम लोग देखते हैं फाइनली कि यही विषय जो हम लोग बात कर रहे थे कि वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू ग्रो लीडर्स इन अ हेल्दी वे। जैसे कलीसिया का निर्माण हुआ, हम लोग जैसे देखते हैं कलीसिया का निर्माण हुआ, उससे बहुत पहले ही यीशु मसीह ने अपने लीडर्स को इसी उपाय के माध्यम से, इसी वे में उन लोग को तैयार किए थे। हिज लर्निंग कम्युनिटी ऑफ डिसाइपल्स, वो लोग एक सीखने वाले एक समूह थे, एक कम्युनिटी थे। पॉलुस ने भी इसी मॉडल को फॉलो किया। पॉल डिड दिस विथ हिज टीम। The local churches in Acts took responsibility for building their own sons and daughters in an experiential collage of diverse people. वो लोग अलग अलग एक्सपीरियंस के द्वारा अपने बेटे बेटी को तैयार किए, रिलेशनशिप के द्वारा, इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव के द्वारा, असाइनमेंट, उन लोग को कोई असाइनमेंट, कोई जिम्मेदारी देने के द्वारा, कोई टास्क देने के द्वारा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने के द्वारा, कोई ड्यूटीज देने के द्वारा, कोई अपॉर्चुनिटीज देने के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, क्राइसिस के द्वारा, आशीष के द्वारा, ब्लेसिंग्स के द्वारा, कष्ट के द्वारा, सफरिंग्स के द्वारा,
रिजेक्शंस के द्वारा, सक्सेस के द्वारा, मिस्टेक्स के द्वारा, सब कुछ के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जो लोकल चर्च था प्रेरितों के काम में, वही लोग ये जिम्मेदारी लिया अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। और जैसे जैसे सब लोग काम किए, सब लोग मिल के जो इमर्जिंग लीडर है उन लोग को तैयार किए, सब लोग काम किए, एवरी मेंबर फंक्शन, सब मेंबर, सब सदस्य काम किए। और जब सब सदस्य काम करता है, हर एक सदस्य काम करता है, तो हेल्दी चर्च बनता है। कलीसिया का यही रूल है कि सारे सदस्य काम करें, एवरी मेंबर शुड फंक्शन। और जब हर सदस्य काम करता है, तभी जाके हम लोग एक स्वस्थ कलीसिया बना सकते हैं, एक स्वस्थ कलीसिया को हम लोग तैयार कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी ऑफ अ हेल्दी चर्च। एक कम्युनिटी है, एक समूह है जिसके माध्यम से एक स्वस्थ कलीसिया निर्माण होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड मे गॉड यूज यू। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे कि आपके द्वारा एक स्वस्थ कलीसिया निर्माण हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।